हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोज वगैरह देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें, तो चैनल को आपको लगातार नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था एरे के बारे में, 1D 2D एरे के बारे में पढ़ा था अपन ने। उसके बाद अपन ने ऐसे स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था। तो मुझे नहीं लगता वहां तक किसी को कोई डाउट होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज की बात करें तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उप्स कंसेप्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में अपन ने थोड़ा ब्रीफ में मैंने सेकंड वीडियो के अंदर बताया था आपको कि जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। ठीक है, अपन क्लासेज क्यों यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्यों यूज करते हैं, इन सब के बारे में। लेकिन यहाँ पे अब अपन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट उप्स के बारे में बात करेंगे कि ये जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को कैसे फॉलो करती है। ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी, लाइक सी हुआ अपना, ठीक है, पास्कल हुआ। वो क्या थी, मेथड बेस्ड थी। ठीक है, वहां पे आपको कोई भी टास्क करना है नया, कोई भी आपको कोई टास्क इंप्लीमेंट करना है तो आपको एक नया मेथड बनाया आपने, उस और उसमें एक टास्क आपने परफॉर्म कर दिया। आपको जब भी उस टास्क की जरूरत है आपको उसको मेथड को कॉल करना है। तो एवरी टाइम जब भी आपको कोई टास्क क्रिएट करना होता है आपको एक नया मेथड बनाना होता। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा सा उसको और बढ़िया तरीके से करने के लिए क्या किया, उसको रीयूज कर, अपन कोड को रीयूज कर सकें, इसके लिए क्या किया, क्लास का कॉन्सेप्ट किया कि अगर आपको कोई क्लास को दोबारा यूज करना है तो आपको सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सब किस में फीचर्स आए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो अब अपन अगर बात करें, ठीक है, कि मतलब जो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स क्या क्या है होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड थिंग एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड थिंग एनकैप्सुलेशन, फोर्थ थिंग पॉलीमॉर्फिज्म, एंड फाइव वन इज इनहेरिटेंस। इन सब के बारे में अपन डिटेल से वन बाय वन, थोड़ा सा मैं ब्रीफ पहले कर देता हूं, फिर अपन वन बाय वन डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट 2-3 वीडियोज में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो वन बाय वन अपन बात करते हैं सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम अपन बनाते हैं जब भी, ठीक है, तो वो किससे स्टार्ट होता है, हमेशा क्लास से ही। क्लास के अंदर जो भी अपन लिखते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब क्या है, अपन क्या करना पड़ेगा, अपने को क्लासेज क्रिएट करनी पड़ेंगी। और क्लासेज के डाटा को अपन कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। क्लास तो क्या हुआ, एक तरह से अपन जो भी अपन क्लास क्रिएट कर रहे हैं, अगर उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके जो प्रॉपर्टीज का मतलब उसके वेरिएबल्स हैं, उसके मेथड्स हैं, उनको यूज करना है तो अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, कि क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में अपन ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर चलिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन इनके बारे में बेसिक डिटेल्स बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन कब यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डाटा को हाइड करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन डाटा को कैसे हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो क्लास है, ए एंड बी। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि मैं कोई भी एक नई क्लास लेता हूं, एब्स्ट्रैक्ट डेमो। इस क्लास में मैं कोई भी वेरिएबल बनाता हूं। ठीक है, मैंने एक प्राइवेट इंट ए इक्वल टू 10 लिया। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या हो गया, इस माई फर्स्ट क्लास के लिए क्या हो गया, ये अब्स्ट्रैक्शन हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है, वो वेरिएबल्स अब विजिबल नहीं होगा, डाटा को हाइड करना। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में मेरे पास 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूं एक बार। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 वेरिएबल है, एक क्या है, पब्लिक है, और एक प्राइवेट है। मतलब अब्स्ट्रैक्शन मतलब डाटा को हाइड करना, मतलब उतना ही डाटा दिखाओ जितना यूजर को जरूरत हो। ठीक है, जैसे अपन किसी प्रोजेक्ट में, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में या कहीं पे भी करते हैं, तो वहां पे क्या रोल बेस्ड मेन्यू वगैरह होते हैं, या रोल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है कि किस रोल को कितना डाटा दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो अपन किससे अचीव कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का यूजर है। ठीक है, तो सिर्फ उसको उसकी डिस्ट्रिक्ट का ही डाटा दिखना चाहिए। तो अदर डिस्ट्रिक्ट का उसके लिए क्या कर देंगे, अपन प्राइवेट कर देंगे, तो अदर डिस्ट्रिक्ट का उसके लिए क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाटा को अब्स्ट्रैक्शन, डाटा को अब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स या प्राइवेट मेथड्स जो भी अपन यूज करते हैं, ठीक है, उनके थ्रू आप डाटा को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड थिंग है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब डाटा को बाइंड करना। ठीक है, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्लास है। अपन जो भी क्लास लेते हैं, इस क्लास के अंदर क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने, पब्लिक इंट ए इक्वल टू
10 फॉर एग्जाम्पल। एक क्लास में क्या है, वेरिएबल्स हैं, इस क्लास में मेन मेथड है, इस क्लास में और भी मेथड्स हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब, ये क्या करता है, क्लास क्या करती है, डाटा को बाइंड करती है, किसको, वेरिएबल्स हैं जो अपने मेथड्स हैं उन सबको डाटा को बाइंड करने का काम करती है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपने बेसिक पढ़ा ही होगा कि जो कोई भी डाटा है, कोई भी मेथड है, उसको अपने मैनी फॉर्म में यूज करना है, मतलब एक सिंगल सेम टाइप का मेथड, सेम नेम का मेथड, वो मैनी फॉर्म में काम करे। जैसे मान लो मैंने कैलकुलेट करके एक मेथड बनाया, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एडिशन भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब कोई भी अगर डाटा, अपना जो मेथड्स है वो मैनी फॉर्म्स में होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में। इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे कि स्टैटिक है, डायनेमिक है, इन पॉलीमॉर्फिज्म को जो अपन कंपाइल टाइम या रन टाइम है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में आगे प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। आगे बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब है कोई भी डाटा को अपने को यूज करना है, जैसे मान लो उसकी क्लासेज को यूज करना है मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्लास बना दी, ठीक है, एक कॉमन क्लास बना दी, उसको मैं चाहता हूं कि 5 जो भी है, जैसे मैं डेटाबेस की बात करूं कि एक मैंने ड्राइवर की एक क्लास बना दी, ठीक है। माई एसक्यूएल को यूज करना है तो वो अपने तरीके से उसको सिर्फ उसको क्या करे, एक्सटेंड कर ले और अब यूज कर ले। ऐसे ही मैंने ओरेकल वाले हैं या DB2 है या कोई भी है, तो उसको एक्सटेंड करे और यूज कर ले, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब है कि री इनहेरिटेंस क्या करता है, रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, कि आपको सिर्फ एक क्लास आपने एक बार लिख दी, आपको अगर उसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है तो आप उसको एक्सटेंड कर लो और आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं अपन स्टार्टिंग से, बेसिक से, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी क्लास क्रिएट करते हो, आपको नेमिंग कन्वेंशन वगैरह का मैंने पहले ही बता दिया था कि क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। किसी भी क्लास का, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। आपको क्लास कैसे क्रिएट करना है पता ही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करते हो, उस क्लास का नाम, क्लास नेम, ठीक है, फिर आपके रेफरेंस का नेम, आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और आप किससे थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, न्यू कीवर्ड, और फिर क्या होता है, क्लास नेम, ठीक है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो तो उस क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मेथड्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अपन ने काफी बार पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, जैसे मैं मान लो ये एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास का दिया, यहाँ पे मैं रेफरेंस नेम कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने दे दिया ASR, ठीक है, न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेमो। अब क्या कर सकता हूं मैं, उस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनको मैं एक्सेस कर सकता हूं। चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया है पब्लिक इंट भी, एक मैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। इस क्लास में फॉर एग्जांपल काफी सारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कितने भी मेथड्स भी हो सकते हैं, उनको अगर मुझे यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैं उस क्लास का मेथड्स, ये मेरा वेरिएबल है भी और डिस्प्ले मेरा मेथड है, मैं दोनों को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप कैसे यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत है कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं या ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्लास लेवल के जो वेरिएबल्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्लास लेवल पे क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करूं तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स लेता हूं, तो अपने पास क्लास में क्या है, 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, ठीक है। कौन से, लोकल वेरिएबल, सेकंड है इंस्टेंस वेरिएबल, और थर्ड है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल अपन कोई भी डेटा टाइप लेते हैं, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू लेते हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जबकि इसके अपोजिट एक क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि जिसकी वैल्यू अपन चेंज नहीं कर सकते, इसके बारे में मैंने पहले बताया था, जैसे पाई की वैल्यू है या कोई भी ऐसा फिक्स वैल्यू है। जैसे मैं कोई भी फिक्स ले लेता हूँ कि भाई मेरी कंट्री में एक ले लिया, कंट्री तो इंडिया मेरा फिक्स है, तो मैंने उसको क्या लिया, एज ए कांस्टेंट ले लिया। जब आप उसको चेंज नहीं करना चाहता तो उस जो चीजें अपने चेंज नहीं करना चाहते उनको अपन कांस्टेंट में ले सकते हैं, और जो चीजें मॉडिफाई हो सकती हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स मॉडिफाई हो सकते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या लेंगे, वेरिएबल्स लेंगे।
तो अब इनके तीनों के बारे में अपन जानते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है। ठीक है, किसी क्लास में मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई ऐसे स्पेसिफाइड नहीं लिया, तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, डिफॉल्ट। एक मैंने मेथड बनाया पब्लिक वॉइड, इसे मैं डिस्प्ले ही बना देता हूं। इसके अंदर मैं मान लो कोई डाटा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंट बी के अंदर मेरे पास कोई डाटा आएगा, ठीक है, और मैं इसके अंदर एक वेरिएबल और बनाता हूं सी इक्वल टू 12। ठीक है, और यहां पे मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूं पब्लिक स्टैटिक इंट डी इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, 4 वेरिएबल्स लिए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, इनमें से कौन सा लोकल वेरिएबल है, कौन सा स्टैटिक है, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, किसी भी मेथड के अंदर या किसी भी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल अपन डिक्लेयर करते हैं वो अपने क्या होंगे, लोकल वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी क्या है, लोकल वेरिएबल है। मतलब डिस्प्ले के अंदर जो मैंने पैरामीटर में भी लिया है वो भी क्या है, एक तरह से लोकल वेरिएबल है। क्यों, और लोकल वेरिएबल की मतलब कहां से कहां तक वर्क करेगा, उसकी मतलब जो अपन एक्सेस कहां से कहां, तो उसकी रेंज बोल सकते हैं कि वो कहां से कहां है, वो इसके अंदर है, सिर्फ ब्लॉक के अंदर। जिस ब्लॉक के अंदर आपने इसको यूज किया है सिर्फ उसी के अंदर वो यूज हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं बाहर में सीस आउट कराने जाऊं तो मैं बी और सी को सीस आउट कराऊं, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, ओके, मैंने मैन मेथड नहीं लिख रहा इस क्लास में। चलिए, ठीक है, मैं ठीक है, मैंने जैसे इस क्लास को भी मेन क्लास बना दिया। तो यहाँ पे मैं बी बी को यू अगर प्रिंट कराऊंगा तो वो बी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी रेंज कहां तक थी, कैन नॉट बी रिजोल्व टू ए वेरिएबल। मतलब इसको बी नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, डिस्प्ले मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं, तो ये बी और सी क्या हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे प्रिंट हो सकते हैं, यहाँ पे यूज हो सकते हैं, प्रिंट होने वाले यहाँ पे यूज हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बी को भी यूज कर सकता हूँ और सी को भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो लोकल वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं, उस एक सिर्फ ब्लॉक में या किसी मेथड के अंदर जो अपन यूज करते हैं सिर्फ वहां तक उसकी रेंज होती है। क्लियर है लोकल वेरिएबल के बारे में। उसके बाद जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल ये मेरा क्या है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी क्लास की। क्लास के अंदर जितने भी मेरे मेथड्स हैं, ठीक है, वहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ए यूज किया, ठीक है, तो यहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूं। ओके, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या एरर आ रही है उसके बारे में बताऊंगा। तो उस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं उनके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूं, ए को यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ए का जो ए क्या है मेरा, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल की रेंज क्या होती है उस क्लास के अंदर। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल। एक तरह से आप बोल सकते हो जो उसकी क्या है कि उसकी रेंज क्या होती है, पूरी क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी जो ब्लॉक हैं, उस सब में अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग है अपनी स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे डी मेरा क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है। अपन जब स्टैटिक कीवर्ड लिख देते हैं तो स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। जैसे अब मेरा ये मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है, और ये क्या है मेरा, स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने स्टैटिक वेरिएबल लिया तो वो क्या है, क्लास स्पेसिफिक है। अब इनको एक्सेस, ये भी एक इंस्टेंस वेरिएबल की तरह पूरी क्लास में मैं यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, डी को यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे क्लास वेरिएबल्स हैं। लेकिन जो स्टैटिक मेथड्स हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो किससे होंगे, क्लास नेम से कॉल होते हैं, क्लास नेम डॉट ए। जैसे मैं अगर इसको कहीं दूसरी क्लास में, जैसे मैं मेन क्लास में इसको यूज करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं इसको, एब्स्ट्रैक्ट डेमो डॉट ए।
क्या था, डी। हाँ, ठीक है। जैसे मैं इसको किसी वेरिएबल में डाल लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास से जो डी आया वो मैंने किस में साइन कर दिया, डी। तो ये क्या है, इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए क्या नहीं करना पड़ता, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, वो क्या होते हैं, क्लास से सीधे एक्सेस होते हैं। जबकि जो इंस्टांस वेरिएबल है, ठीक है, अब मैं ए है तो ए को क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ, यहां पे मैं देखता हूं ए नहीं हो सकता। ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हो, आपको मैंने बता ही दिया, एब्स्ट्रैक्ट डेमो ए इक्वल टू न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेमो, ठीक है। अब मैं ए डॉट ए कर सकता हूं, मैंने ये भी ए नाम से ले लिया, चलो मैं ए एस आर ले लेता हूं, ठीक है, ए एस आर। ठीक है, तो इस टाइप से आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आप वेरिएबल एक्सेस कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई वैल्यू, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, तो उसको आप किसी न किसी वेरिएबल को असाइन करोगे, तभी आप उसको यूज कर पाओगे, या फिर आप उसको डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो इंस्टांस वेरिएबल क्या होंगे, ऑब्जेक्ट से एक्सेस होंगे, जबकि स्टैटिक वेरिएबल क्या होंगे, क्लास के नाम से एक्सेस होंगे। ठीक है, ऐसा ये है कि स्टैटिक वेरिएबल्स अपन क्यों लेते हैं, या फिर जैसे मैं बात करता हूं कि जो स्टैटिक मेथड है, जैसे इसके अंदर मैंने ए लिया था तब एरर आई थी। ठीक है, मैंने बोला था कि जो इंस्टांस वेरिएबल है वो भी क्या होते हैं, क्लास के अंदर पूरी कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसको जब यहां पे यूज कर रहा हूं तब तो एरर नहीं आ रही, लेकिन जब मैं यहां पे यूज कर रहा हूं तो एरर आ रही है, और वो एरर क्या आ रही है, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। मैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, मेरा एक स्टैटिक क्या है, मेन मेथड क्या है, मेरा स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल मतलब इंस्टांस वेरिएबल को आप यूज नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्टैटिक ब्लॉक हैं या स्टैटिक मेथड्स हैं, ये क्या होते हैं, ये क्लास से पहले लोड होते हैं, मतलब मेन मेथड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले लोड होते हैं, राइट है। तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, इंस्टांस वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, स्टैटिक मेथड्स में आप क्या नहीं यूज कर सकते, इंस्टांस वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते। क्लियर है ये। चलिए मैं आपको उसके पहले एक चीज और बता दूं कि अपन स्टैटिक के बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अभी बताया कि सबसे पहले अपना क्या है, स्टैटिक मेथड्स कॉल होते हैं, लेकिन क्या उससे पहले भी कोई कुछ चीज कॉल होता है क्या, बिल्कुल, एक स्टैटिक ब्लॉक भी होता है जो सबसे पहले कॉल होता है। किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले क्या कॉल होता है, स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे मैं मेथड लिख देता हूँ, इस क्लास को ही मैं रन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। स्टैटिक ब्लॉक कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ये क्या है, मेरा एक स्टैटिक ब्लॉक है। ठीक है, तो अब क्या ये मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, या मेन मेथड से पहले भी कुछ एग्जीक्यूट होता है क्या, ऐसा तो कभी नहीं सुना था। चलिए देखते हैं, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो सबसे पहले क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, फिर मेन मेथड होता है। तो मतलब जो स्टैटिक है, चाहे स्टैटिक ब्लॉक हो, स्टैटिक मेथड हो, स्टैटिक वेरिएबल हो, वो क्या होते हैं, क्लास इंस्टेंस मतलब क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होने से पहले कॉल होते हैं। इसलिए स्टैटिक ब्लॉक है या स्टैटिक मेथड्स है, उसमें अपन इंस्टेंस वेरिएबल को यूज नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए उसने एरर दी थी कि आप नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल मतलब जो इंस्टेंस वेरिएबल है या जो स्टैटिक नहीं है, उनको आप स्टैटिक मेथड में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलो एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन और है, अगर मैं मेन मेथड नहीं लिखूं तो क्या मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूं, ये मैंने क्या किया, ठीक है, मल्टीलाइन कमेंट यूज किया कमेंट करने के लिए। अब इस क्लास में क्या है, मेरा मेन मेथड नहीं है, तो क्या स्टैटिक ब्लॉक अभी भी एग्जीक्यूट होगा, चलिए देखते हैं, क्या मेन मेथड के बिना क्लास एग्जीक्यूट हो सकती है। चलिए यहाँ पे अपन मेन मेथड को एग्जीक्यूट, 2 मिनट, इक्लिप्स है वो मेन मेथड के बिना एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा। बाकी अपन क्या करते हैं, अगर मेन मेथड के बिना भी मैं अगर एग्जीक्यूट करता है इसको, तो स्टैटिक ब्लॉक मेरा पहले एग्जीक्यूट होता और फिर वो मेन मेथड की एरर देता।
ठीक है। तो स्टैटिक ब्लॉक में यहाँ पे सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि स्टैटिक ब्लॉक है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक क्या है अपन बहुत कम यूज में लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली अपन यूज में नहीं लेते। क्या हम नहीं चाहते कि कंट्रोल हमारा क्या मेन मेथड से ही स्टार्ट करते हैं अपन, इसलिए अपन, लेकिन ये एक क्वेश्चन बनता है कि क्या मेन मेथड के बिना भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है या फिर मेन मेथड के पहले भी कुछ एग्जीक्यूट होता है क्या, तो वो है स्टैटिक ब्लॉक। अगर मैं स्टैटिक ब्लॉक को ऐसा नहीं कि मैंने पहले लिखा इसलिए वो पहले एग्जीक्यूट हो गया, अगर मैं कहीं पे भी लिखता है स्टैटिक ब्लॉक को, ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होता। देख रहे हो आप स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे कि जो अपने स्टैटिक वेरिएबल्स हैं और इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल्स अपन ने क्यों लिए हैं। अपन अगर एक ही वेरिएबल ले लेते या तो स्टैटिक ले लेते या इंस्टेंस ले लेते, दोनों क्लास टाइप के वेरिएबल हैं, फिर अपने को अलग अलग लेने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एक तो इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले अगर कोई वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको क्लास के नाम से कर सकता हूं, तो मैं स्टैटिक वेरिएबल इसलिए। दूसरा चीज, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक कॉमन मेमोरी शेयर करता है। उस वेरिएबल में अगर आप कोई मॉडिफाई करते हो तो पूरी जहां पे भी वो यूजर है वो हर जगह मॉडिफाई होता है, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल आप जब भी अगर मॉडिफाई करते हो तो सिर्फ उसकी एक कॉपी शेयर होती है। ये कैसे, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यहां पे मैंने ए और डी दो वेरिएबल ले रखे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास का डी वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने 20 कर दी। ये क्या है, मेरा एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। और एक मैंने क्या किया, न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास का ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने 22 कर दी, ठीक है। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तो मैं इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूं। इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, 22 कर दी। अब मैं यहां पे अगर प्रिंट कराऊंगा तो मेरा डी और ए क्या प्रिंट होंगे, जो मैंने लेटेस्ट अपडेट किए हैं। इसको मैं ठीक है। अब वो डी और ए को मैं क्या कर रहा हूं, एसेस कर रहा हूं, कहां से, यहां से, वापस मैं यहां से कर रहा हूं। यहां पे क्या है, 10 और 14, ठीक है। तो मैं जो प्रिंट करा रहा हूं वो क्या करा रहा हूं, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डी वेरिएबल और एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास का ही ए वेरिएबल, दोनों को मैं प्रिंट करा रहा हूं। तो एक बार आप रिजल्ट ऑब्जर्व करिए, ठीक है। रिजल्ट क्या आया, 20 एंड 10। सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, मैंने स्टैटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या आई, 20। ऐसा क्यों, यहां पे डी की वैल्यू क्या थी, 14 थी, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया, इसकी वैल्यू चेंज कर दी। इसकी वैल्यू चेंज करती तो क्या इसकी एक सिंगल कॉपी है, मेमोरी में सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल के हमेशा सिंगल कॉपी है। वहां पे पहले क्या था, 14 था, अब क्या हो गया 20। अब जब भी किसी भी क्लास से अगर कोई भी इसको एक्सेस करेगा स्टैटिक वेरिएबल को तो ये क्या वैल्यू देगा, 20। अब अगर इसको किसी तीसरी क्लास ने भी मॉडिफाई कर दिया, मान लो उसने 25 कर दिया और मैं इसको प्रिंट कराता तो यहाँ पे क्या आता, 25 आता, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की क्या है, एक सिंगल मेमोरी में सिंगल वैल्यू है उसकी, वो है वहीं पे ही हर बार मॉडिफाई होगा, एक ही जगह पे मॉडिफाई होगा। जबकि जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो हर बार क्या करता है, एक नया वेरिएबल क्रिएट होता है, ठीक है। तो जैसे ही अपन हर बार क्रिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हर बार 10 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू, ऑब्जेक्ट की मैंने वैल्यू क्या चेंज कर दी थी, 22 कर दी थी। लेकिन फिर जब मैंने वापस से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी वापस से वैल्यू एक्सेस की तो क्या आई थी अपनी, सिर्फ 10 आई। वापस क्या वैल्यू आई, जो 10, जो वहां पे वैल्यू थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टैटिक वेरिएबल है, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझो कि जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी क्या होती है, सिंगल कॉपी, वो एक ही जगह मॉडिफाई होता है। फॉर एग्जांपल मेरा एक लोकेशन पे किसी पे, यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई एक एड्रेस ले लिया 123 पे, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है कि जैसे पहले आपने 10 कर दिया फिर उसको 15 कर दिया तो स्टैटिक वहीं पे ही चेंज करेगा। जबकि मैंने कल स्ट्रिंग में भी बताया था आपको, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो एक नया मेमोरी लोकेशन उसको असाइन हो जाता है, नई मेमोरी असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक ही 10 ली, एक मेमोरी असाइन हो गई। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको 22 किया तो एक न्यू मेमोरी असाइन हो गई, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये क्या कर रहा है, ये पुरानी वाली वैल्यू जो उसको मैं वापस से उसको वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो हर बार मुझे वही ऑब्जेक्ट देगा, ये वैल्यू। तो इंस्टेंस वेरिएबल जब अपने को
मतलब उसकी मल्टीपल कॉपी चाहिए, तब अपन इंस्टेंस वेरिएबल लेते हैं। अगर अपने को सारा, मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम में अगर मतलब मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में अगर मैं चाहता हूं कि अगर किसी की वैल्यू मॉडिफाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं पासवर्ड अगर किसी ने एक जगह मॉडिफाई कर दिया तो पूरी एप्लीकेशन में वो मॉडिफाई हो जाए, तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, स्टैटिक फील्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल्स जो अपन ने देखे, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक, इनमें किसी को किसी भी टाइप्स की डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन जो आगे बात करेंगे वो इन्हीं वेरिएबल्स के बेस पे चलेगा अपने। ठीक है, उसमें जो अपने ये उसके कंसेप्ट हैं, जो पॉलीमॉर्फिज्म भी अपन पढ़ेंगे डिटेल में, इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे अपन डिटेल में। ठीक है, उनके अंदर अपन इसी टाइप से अपन यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि क्या, जैसे कई बार क्या है, प्रोग्राम का आउटपुट पूछा जाता है प्रोग्रामर में, तो कई बार क्या होता है कि मेन मेथड जो होता है वो अपना स्टैटिक मेथड है, या कोई भी स्टैटिक मेथड होता है, उसके अंदर क्या कर देते हैं, ऊपर एक वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने इंट ए, ठीक है, 10 ले लिया, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने 10। ठीक है, और इसको प्रिंट का दिखा दिया, मैंने बोल दिया कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अगर वो वेरिएबल स्टैटिक नहीं है और स्टैटिक मेथड के अंदर अगर उसको यूज किया गया है तो वो क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। इस टाइप के प्रोग्राम पूछ सकते हैं, आउटपुट पूछ सकते हैं, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसका आउटपुट 10 शो कर देते हैं। ऐसा नहीं, आपको ये भी देखना है कि उस वेरिएबल का, वो वेरिएबल किस टाइप का है, वो इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, या लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में और पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।